हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो CDP की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो उस टॉपिक का नाम है कुछ जेंडर के रिलेटेड, और फिर उसमें डिफरेंसेस समझेंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसनेस, ये सारा जो टॉपिक जो है मतलब आगे सब हेडिंग्स रहेंगी। तो आज का मेन का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी हमारे पास जेंडर। हम जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें से आराम से 1 या 2 नंबर का 2 मार्क्स का तो लगभग पूछ लिया जाता है, चाहे वो CTET है चाहे हम किसी भी और टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें। तो हमारा आज का टॉपिक है जी जेंडर। हम इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हम इसमें डिफरेंस समझें कि जेंडर है, ठीक है, जेंडर जो चीज़ है और सेक्स है, जो इसमें क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो मेन, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कई जगह ये कहते हैं कि जी जेंडर लगा हुआ है, कई जगह सेक्स है, तो अब ये क्या डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वो यही है कि डिफरेंस हम इसमें डिस्कस करें कि ये चीज़ क्या है, अलग अलग चीज़ है दोनों, ठीक है। सेक्स तो हो गया जी हमारा जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये क्या है हमारे पास, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। जो हम कहें कि चाहे बायोलॉजिकली जो हमारे साथ लिंक है, एक इंडिविजुअल के साथ लिंक है, जो डिफरेंस करता है कि एक मेल है एक फ़ीमेल है, ठीक है। कि मैंस के चाहे मैन की बात करें तो हम, ठीक है, उसके जो बात करें उसमें कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स है, ठीक है, वुमेन में वो चीज़ नहीं है, वो सब बायोलॉजिकली हो रहा है वो चीज़, ठीक है। चाहे हम कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो एक इंडिविजुअल के बायोलॉजी में हम जब देखें उसको, तो वो हमारे पास जी उसको कहते हैं सेक्स। और वो डिवीज़न कैसे करता है, वो मेल और फीमेल में डिवीज़न होती है। जैसे हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स है, XX क्रोमोसोम फिर XY क्रोमोसोम, ठीक है, या XY दोनों कंबाइन होकर या तो XX आएगा या XY बनेगा। अगर वो XX है तो या XY है तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेक्स के अंडर आएंगी, ठीक है, कि वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जहाँ तक बात करें कि जेंडर क्या है हमारा जी, जेंडर ये है कि जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, जो हमारे अराउंड इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, उन्होंने ना कुछ सेट कर दिया है कि हाँ भाई अगर ये है कि हम देखें कि वो मेल है तो क्या करेगा जी, हाँ भाई जो मेल है वो बाहर जाके कमाएगा, ठीक है। एक मतलब कि हम कहें रोल जो है हमें असाइन कर दिए गए हैं, छोटे होते ही हमसे शुरू से ही हो जाता है ये कि हाँ भाई अगर लड़की है तो ये चीज़ करेगी, लड़का है तो ये चीज़ करेगी। लड़की है तो घर का खाना बना सकती है वो, ठीक है, वो मेल से अच्छा है जो काम करेगी घर का, और मेल जो है बाहर जाके काम करे, ठीक है। तो वो जो रोल असाइन किए गए हैं हमें सोसाइटी द्वारा, रोल असाइंड बाय सोसाइटी, ठीक है, रोल के मुताबिक जब डिवीज़न कर दी गई में उसके जो इंडिविजुअल्स में, तो वो हमारे पास जेंडर रह जाता है, ठीक है। जेंडर में हम कह सकते हैं कि वुमेन और मैन, ठीक है, वुमेन और मैन की बात कर लें हम, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जेंडर है, और ये सेक्स क्या होगा जी, मेल और फीमेल, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है। अब यहाँ से हमारी एक फेमस लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्ट निर्माण किया गया है, जो सोसाइटी द्वारा कि हाँ भाई अगर वो मेल है तो ये वाले रोल असाइन कर दिए गए हैं, फीमेल है तो ये वाले रोल असाइन कर दिए गए हैं। तो जेंडर क्या है हमारे पास, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी द्वारा क्या कि बना दिए गए हैं कि हाँ भी ये रोल जो है मैन प्ले करेगा, ये रोल है जो वुमेन प्ले करेगी, ठीक है जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना सबसे पहले जो है कि ये सेक्स में ये डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात है। तो और जो जेंडर में है वो रोल असाइंड बाय द सोसाइटी, की सोसाइटी ने कुछ रोल कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, तो वो चीज़ क्या है वो हमारे पास आ जाती है जी जेंडर है। जैसे अब छोटे होते ही बच्चों को कह दिया जाता है कि हाँ भाई अगर लड़की हुई है तो उसे पिंक कलर की ड्रेसेस हैं, तो वो आगे हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप में भी वो चीज़ आएगी। बट जेंडर का मेन जो है कि कैसे रोल असाइन कर दिए जाते हैं डिफरेंट, तो वो ये समझना ज़रूरी था हमें कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, कि सेक्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम और जेंडर जो है कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो जेंडर और सेक्स के बारे में हमने जो बात की है, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो कि जो जेंडर की बात करें हम, ये कब से स्टार्ट हो जाता है, इन्फेंसी में भी, ठीक है, चाइल्डहुड में भी ये चीज़ होती है,
और फिर उसके बाद एडोलोसेंस है, फिर एडल्ट में तो है ही, ठीक है। हमने बेसिकली ज़्यादा जो जेंडर की बात की जाती है वो मतलब ये कोई भी टेट का एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो वो एडोलोसेंस तक की बात की जाती है। इनफेंसी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जेंडर का जो रोल है हमें सोसाइटी का जो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है हमारे, चाहे इन्फेंसी पीरियड है, चाहे अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड है, चाहे एडोलोसेंस है, ठीक है जी। अब इन्फेंसी में बात करें कि बर्थ हुआ, वही बात जो मैंने कही आपको कि जेंडर मतलब सोसाइटी की ये रीत बनी हुई है कि हाँ भी अगर लड़की पैदा हुई है तो उसको ये वाले कपड़े पहनाए जाएंगे, उसके लिए ये वाले गिफ्ट्स लाए जाएंगे, और जो अगर जो मेल चाइल्ड पैदा हुआ है तो उसके लिए ये मतलब ये ब्लू कलर का ड्रेस होगा, ये खिलौने हैं जो भी वो भी डिसाइड कर लिए जाते हैं कि जो शुरू से चला आ रहा है। अब ये तो नहीं है ना कोई बारबी डॉल लेके आ जाएगा किसी मेल का बर्थ हुआ तो, क्योंकि ये हाँ भी ये कहते हैं कि जी हाँ पहले से चला आ रहा है। ऐसे ही जो जेंडर मतलब कि रिलेटेड जो रोल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए सोसाइटी के, सबसे पहले तो इन्फेंसी में वो चीज़ आ गई कि बर्थ के बाद ही। फिर उसके बाद चाइल्डहुड में बात करें कि छोटे होते बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ भी तू लड़का है, तेरे को ये काम करने हैं, तू घर का काम नहीं करना है कोई ऐसा, ठीक है, कोई अपने इस खिलौने के साथ नहीं खेलना है, लड़कियों के लिए बना है, ठीक है। तो चाइल्डहुड में भी हमें जेंडर के बारे में रोल्स को असाइन कर दिया जाता है। फिर एडोलोसेंस तो है ही हमारे पास। एडोलोसेंस तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पीरियड हम कहें कि गोल्डन पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है। और एडोलोसेंस एक स्ट्रेस एंड स्ट्राइव की जो स्थिति है, स्टैनली हॉल के द्वारा जो ये बात की गई थी। तो एडोलोसेंस में तो बहुत जेंडर की हम बात करें कि जेंडर रोल्स जो हैं डिफरेंटली बहुत ही एकदम से असाइन कर दिए जाते हैं। फिर आगे एडल्टहुड में पहुँचते पहुँचते कि हाँ भाई जो मैरिज है कि लड़की मैरिज के बाद जाएगी, ठीक है, घर का काम करना, बच्चे संभालने की जिम्मेवारी है जो वो लड़की करेगी, जो मेल है वो बाहर जाके कमाएगा। तो ये शुरू से जो मतलब काफ़ी पुराने टाइम से जो रोल्स असाइन कर दिए गए हैं जेंडर के प्रति, तो वो चीज़ क्या, वो जेंडर डिवीजन करता है, हमारी जेंडर में डिवाइड कर देता है कि ये जो अगर इंडिविजुअल घर का काम कर रही है तो वो मतलब वो वीमेन ही करेगी, और जो मैन है बाहर जाके कमाएगा। तो ये शुरू से जो चलता आ रहा है, ये सारे जो हैं ये रोल्स असाइन कर दिए गए हैं जिस चीज़ को हम जेंडर में काउंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ स्टेजेस हैं कि बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में। अब कोई बात करें कि हम ये वाले जो रोल्स हैं असाइन कौन कहाँ से शुरू होता है हमारा, सबसे पहले तो हमारी फैमिली है, ठीक है, हमारी सोसाइटी है, ठीक है, हमारी हम कहें तो इसको क्या कहते हैं, सोशल मीडिया है जो, ठीक है, मीडिया की बात कर लें हम, ठीक है। तो ये जेंडर रोल असाइन करने में हमें जो कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं, फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, मीडिया हो गया, और भी बहुत कुछ है जो सोसाइटी में सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम ये जेंडर रोल कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं कि सब बर्थ के बाद हम सबसे पहले फैमिली के पास जाते हैं। फैमिली से हमें पता लगता है कि थोड़ा बाद कि हाँ भाई लड़कों ने ये काम करना है, लड़कियों ने ये काम करना है। फिर सोसाइटी, अब जब बाहर निकलेंगे हम बड़े होके तो हमें सोसाइटी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मीडिया जो है, मीडिया एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक जेंडर कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, मीडिया भी एक, ठीक है। तो ये कुछ जेंडर, हम कहें कि जेंडर रोल्स कौन असाइन, मतलब कि क्या एजेंसीज हैं जो जेंडर रोल कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, और ये हो गया फैमिली, सोसाइटी और मीडिया, ठीक है। और जेंडर की बात करें कि जेंडर रोल्स असाइन किए जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि हम बात कर लें कि इक्वालिटी और इक्विटी की बात करें तो क्योंकि आगे अगर हमने जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी समझना है तो उससे पहले इक्वालिटी और इक्विटी का कंसेप्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मतलब क्या, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। इक्विटी, इक्वालिटी का मतलब है जी सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं करना, सब एक समान है, सबको एक तरह की अपॉर्चुनिटी, सबको एक तरह की एजुकेशन, कोई भी चीज़ हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, कुछ नहीं देखा जाएगा, बस सबके लिए सब कुछ बराबर है, ठीक है। वो हमारे पास होता है जी इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी क्या है जी, सब बराबर हैं, ठीक है, ठीक है। कोई इसमें जेंडर नहीं देखा जाएगा, कोई ये नहीं देखा जाएगा वो बूढ़ा है या बच्चा है या फीमेल है, मेल है, सब बराबर हैं। एक मतलब कोई भी चीज़ है वहाँ पे क्या हो रही है जी, इक्वालिटी हो रही है। इक्विटी क्या चीज़ है, अब ये हम एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि यहाँ पे कोई फ्लड आ गया, ठीक है, फ्लड आया और क्या जी, जो मतलब कि एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो सब क्या है, खाना प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, ऊपर से खाना फेंका जा रहा है उनके लिए, ठीक है, या उनको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है बेसिकली कि वो एरोप्लेन से आए या हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने क्या किया,
कि खाने के पैकेट्स हैं जो मतलब कि लोगों की छतों पे फेंक के, ठीक है, तो ऊपर से वो फेंक रहे हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि नीचे कि हाँ भाई जो बच्चे हैं उनके पास पहुंच रहा है या नहीं, हो सकता है कोई एक ही जना कलेक्ट करके ले जाए, वो बाकियों को मिले ना, ठीक है। तो वो चीज़ क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई जी इक्वालिटी की, सबको बराबर फेंका जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं आगे कि कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है, किसको मिल रहा है, ये ना हो कि कोई बूढ़ा रह गया हो कोई बच्चा रह गया हो, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई हमारे पास इक्वालिटी की, सबको इक्वली प्रिपोर्शन में कि ऊपर से खाना फेंक दिया उन्होंने, तो बात खत्म कि वो आगे नहीं ध्यान दिया जा रहा कि किसके पास पहुंचा किसके पास नहीं। बट इक्विटी क्या होगी हमारे पास कि अगर उनको पता है कि हाँ भाई नीचे बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, तो वो क्या करें कि ऊपर से नीचे आके वो मतलब कि बाय एयर जो हम कहें कि चाहे वो फिर उसके आके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जाएं कि इक्वल पैकेट्स उन्होंने जो बच्चों को दिए हैं इक्वली, मतलब कि जितना उनको ज़रूरत है उनके मुताबिक उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको वो चीज़ें जब प्रोवाइड की जाएँ कि अगर बच्चों को इतनी ज़रूरत है तो उसके हिसाब से, फिर मेल्स को इतनी ज़रूरत है फीमेल्स को इतनी, तो और बूढ़े हैं जो उनके लिए इतनी ज़रूरत है, मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से जब उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ या कोई भी लॉ प्रोवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर जेंडर की बात करें, चाहे हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, तो वो हमारे पास इक्विटी आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी और एक भी पिक्चर जैसे बहुत बार देखी हो आपने कि मान लो कि एक यहाँ पे 3 रैक्स रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है, तो यहाँ पे कोई मतलब कि चल रहा है, तो और यहाँ पे तीनों लोग जो हैं 3 लोग यहाँ पे इसके अलग अलग के ऊपर खड़े होके वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा छोटा है यहाँ पे, फिर एक को मतलब कि बराबर दिख रहा है और एक उससे बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये मान लो कि ये 3 रैक्स रख दिए, ठीक है, तो इस पे तीनों एक एक जना खड़ा है, तो वो तो हमारे पास होगी इक्वालिटी कि तीनों को इक्वल मतलब कि रैक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब मान लो कि यहाँ पे 2 साल का बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट सिर्फ इतनी है, मतलब वो पिक्चर में थोड़ी कम दिखेगी वैसे, कि मान लो कि 2 साल का बच्चा खड़ा है, यहाँ पे कोई मान लो कि 20 साल का बच्चा खड़ा है, यहाँ पे कोई मान लो कि 40 साल का बच्चा खड़ा है, 40 साल में बच्चा तो क्या ही होगा, मतलब 40 साल का कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इक्वालिटी है कि हाँ भाई उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब उनको ये नहीं पता कि किसको कितनी क्या ज़रूरत है, वो अपने हिसाब से देखें, तो ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास इक्वालिटी। बट अब इक्विटी कहाँ पे आएगी कि मान लो कि इस 40 साल वाला जो इंडिविजुअल है, इसको बिना इसके ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे भी दिख रहा है उसकी हाइट इतनी लंबी है, तो अब ये क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको और ये अपना जो रैक है इसको प्रोवाइड कर दिया जाए इस बंदे को, जो 2 साल का बच्चा है या कोई 4 साल का मान लो बच्चा है, कि उसको जो है उसकी हाइट छोटी है, उसको दिख नहीं रहा है, उसको एक रैक की और ज़रूरत है, अब उसको सही दिख रहा है, तो जब इसका रैक जब इसको ज़रूरत नहीं है इसको प्रोवाइड कर दिया गया, तो ये हमारे पास इक्विटी आएगी, ठीक है। इक्वालिटी हो गया कि सबको बराबर देना, और इक्विटी हो गया कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, कोई भी चीज़ है उनको प्रोवाइड की जाए उनकी ज़रूरत के हिसाब से, वो हमारे पास इक्विटी आ जाता है, ठीक है जी। तो ये इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस है जो मेन, मतलब ये बहुत बार क्वेश्चन जो हम कहें कि इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता बहुतों को, तो ये डिफरेंस होता है हमारा इक्वालिटी और इक्विटी में। अब जेंडर, हाँ, स्कूल भी जो है हमने जैसे बात की कि फैमिली सोसाइटी, स्कूल भी आएगा, स्कूल में भी जेंडर रोल्स, एजुकेशन में भी जो जेंडर रोल्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। बुक्स ले लो आप, बुक्स में हमेशा ये दिखाया जाएगा कि हाँ भी जो घर कोई बाई चांस कुकिंग का सीन है उसमें हमेशा फीमेल्स को ही दिखाया जाता है, मेल्स को क्यों नहीं दिखाया जाता, या कोई और लड़ाई का कुछ सीन दिखाना है तो उसमें मेल्स दिखाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जेंडर रोल असाइन किए गए हमारे एजुकेशन पे भी, ठीक है। वो अब आगे बात करेंगे हम, जो हमारा अब टॉपिक करेंगे वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप, अब ये स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब है कि जो लोगों की रूढ़िवादी सोच है, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, उसी चीज़ को आगे वो खींच रहे हैं कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके वो चीज़ कि हाँ भाई अगर वो मेल है तो वो बाहर ही काम करेगा। एक रूढ़िवादी सोच जो लोगों की है कि हाँ भाई अगर फीमेल बाहर काम करने जा रही है तो हाँ भाई वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब तो टाइम चेंज हो रहा है जैसे जैसे, ठीक है, एजुकेट हो रहे हैं लोग, बट पुराने टाइम से जो चला आ रहा है कि हम मान लो कि बर्थ से स्टीरियोटाइप स्टार्ट कर देते हैं
कि हाँ भी अगर बेटी का जन्म हुआ है जी, कई लोग सोचते हैं कि हाँ निराश होकर बैठ जाते हैं कि फिर उसको कहेंगे जी हाँ पिंक ड्रेस है जो गर्ल्स के लिए है, ब्लू ड्रेस बॉयज़ के लिए है, अगर गर्ल का हुआ है तो उसको किचन सेट वगैरह दो, आगे जाके काम करना है उसने, बॉयज़ को कुछ दूसरे टॉयज ट्रक वगैरह ऐसा कुछ दो। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया। फिर बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको दिमाग में भी यही चीज़ भरी जाती है कि हाँ भी तू मेल है, तेरे को स्ट्रांग रहना है। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप की जो मेल्स हैं या बॉयज़ हैं वो कभी रोते नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? उनके अंदर भी तो हार्ट है ही ना कि, बट वो क्या है कि वो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि बहुत टाइम से जो रोल असाइन कर दिए गए कि हाँ भी मेल जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांगर हैं फीमेल से, तो इसीलिए कि वो जो बॉयज़ हैं वो नहीं रोते हैं, गर्ल्स जो हैं सॉफ्ट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, और जो बॉयज़ को एग्रेसिव शो किया जाता है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप है जो हम कहें कि हाँ ठीक है, रूढ़िवादी सोच जो लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कहें कि हाँ भी अगर मेल घर का काम कर रहा है, ठीक है, मेल घर का काम कर रहा है, तो यही कहते हैं कि हाँ भी जो मतलब कि जो फीमेल है वो बाहर कमाने जा रही है और जो मेल घर का काम कर रहा है, तो उसको ये समझा जाता है कि ये चीज़ गलत है कि हाँ भी मेल का है जो हक है कि बाहर घर चलाना उसकी जिम्मेवारी है, और जो फीमेल्स का है वो घर पे बैठ के काम करें, बच्चों को संभालें, ठीक है। और जो फीमेल्स इसको ज़्यादा अच्छे से निभा सकती हैं इन कंपैरेटिवली जो मेल की बात करें। तो ये चीज़ें क्या हैं, सब ये जेंडर स्टीरियोटाइप, जो जेंडर स्टीरियोटाइप एक पुराने टाइम की सोच, रूढ़िवादी सोच जिसको हम कहें कि अब क्वेश्चन मार्क है अब, क्योंकि अब तो एजुकेशन हो रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं। अब एजुकेशन क्यों चेंज करी, अब क्यों फीमेल्स बाहर काम करने जा रही हैं? जाने को तो पहले भी जा सकती थी, बट क्या थी, लोगों की रूढ़िवादी सोच थी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब सारे जो आई थिंक सो मेल से ज़्यादा फीमेल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह कंपटीशन में बात कर लो तो फीमेल्स आ गए हैं। अब ये क्यों चीज़ हो रही है, पहले भी तो हो सकती थी, बट क्या था, पहले लोगों की रूढ़िवादी सोच थी, एजुकेटेड नहीं थे लोग, बट अब वो चीज़ें क्या है सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है जी, रूढ़िबद्धता, मतलब जो लोगों की है कि लिंग के प्रति, जेंडर के प्रति, ठीक है, वो चीज़ है जो वो क्या है हमारी कि डिफरेंट रोल्स की, हाँ भी अगर फीमेल है तो ये सारे पिछले 100 सालों से ये निकल रहा है कि हाँ भी जो वुमेन्स है घर का काम करेगी, मेल कमाने जाएगा, गर्ल्स है तो पिंक ड्रेसेस, गर्ल्स है तो सॉफ्ट है, हार्टेड है उनका, ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो अग्रेसिव होते हैं और रोना नहीं है कभी उन्होंने, हमेशा स्ट्रांग रहे, ये वो। तो वो सी चीज़ें क्या जो इतने टाइम से चली आ रही है वो सारी जेंडर स्टीरियोटाइप है हमारी, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आ जाता है जेंडर बायस, ठीक है। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप में जैसे अब मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन में भी जेंडर स्टीरियोटाइप कि हाँ भी अगर बुक में कोई फोटो दिखानी है कुकिंग करते हुए तो वो हमेशा फीमेल ही दिखाते हैं, ठीक है। क्यों भाई, अब शेफ्स हैं जो इतने, वो मेल्स भी तो है ना, बट क्या है कि हाँ भी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि रोल जो घर का काम है वो सिर्फ लेडीज़ को ही दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है कि अगर कोई, जैसे अब बात कर लें कि कोई डर्टी जॉब्स, मतलब इन द सेंस कोई मैकेनिक का काम है, कोई इंजीनियर वगैरह जो है कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो मेल्स ही करेंगे, फीमेल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये क्या है, सब ये जेंडर स्टीरियोटाइप है लोगों ने जो क्रिएट किया हुआ है अपने माइंड में कि हाँ भाई ये रोल सिर्फ यही निभा सकता है, यही जेंडर निभा सकता है, यही जो मेल या फीमेल इंडिविजुअल है वो सिर्फ ये रोल वही कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी ने अपने दिमाग में एक माइंड सेट बना लिया लोगों ने अपने, जो अब धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि एजुकेशन जो है इम्प्रूव हो रही है। फिर आ गया जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है जी, जेंडर बायस हो गया हमारे पास कि आप किसी एक प्रति, मतलब लिंग के प्रति आप ये झुकाव है आपका कि हाँ भी आप किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फीमेल की सपोर्ट में उतर आए हो तो हाँ भी फीमेल सही है सब, तो मेल गलत हैं। ये चीज़ जो होती है जो जेंडर बायस है। फॉर एग्जांपल अब जो यही अब कहें कि हम कि हाँ भाई किसी लड़की ने कुछ किया तो उसको ये कह देते हैं कि चलो छोड़ो, अगर लड़के ने किया हो तो वही मतलब कि उसको मारने लग जाए। तो आप एक जेंडर के प्रति तो इतने सॉफ्ट हार्टेड हो कि हाँ भी नहीं कुछ नहीं कहना, दूसरे तरफ आप दूसरे जेंडर को मतलब इतना कर रहे हो कि हाँ भी उसको मारो ये वो। तो ये क्या है, सब जेंडर बायस है हमारे पास, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया कि एक प्रति नहीं हमने बात करनी कि झुकाव, वो क्या आएगा हमारे पास, जेंडर बायस आएगा कि आप किसी एक के प्रति मतलब कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड और दूसरे के मतलब कि सोचना ही नहीं उसको, तो बस जो कर दिया उसने उसको गलत ही है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जेंडर बायस, ठीक है जी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, ये जेंडर बायस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हैं जो तो बेसिकली हमें क्या इसमें से जेंडर के बारे में डिस्कस किया, सेक्स क्या चीज़ है, जेंडर का डिफरेंस, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या, जेंडर बायस क्या, इक्वालिटी और इक्विटी। इसमें से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लिए जाते हैं। अब यही बात करें कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि हमने जो कल को टीचर बनना है, टेट का एग्ज़ाम देगी, अगर आप टीचर के लिए सब कर रहे हो तो हमें क्या है, हमें एक जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे में। क्या होनी चाहिए जी, जेंडर सेंसिटिविटी।
ठीक है। हमें अपने मतलब हर एक जेंडर के बारे में सोचना, ये नहीं कि हम सिर्फ अगर फीमेल है तो फीमेल के बारे में सोचें या मेल है तो मेल के बारे में सोचें। एक हमें पर्टिकुलर हर एक जेंडर, जो दोनों जेंडर हैं, हमें उसको लेके सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ आप बायस हो और दूसरे जेंडर को निगलेक्ट कर रहे हो। हमेशा जो टीचर है उसे जेंडर सेंसिटिव रहना चाहिए, और क्लास चाहे वो स्टूडेंट्स हैं उसको कभी भी जेंडर बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए, पर्टिकुलर एक जेंडर की तरफ नहीं मतलब ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और दूसरे जेंडर को निगलेक्ट करें, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो आपको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए आपको जो क्लासेस में या कोई भी है सबको यूज़ करनी चाहिए। जैसे ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आप उसके पीछे मैन या वुमेन ना लगा के मतलब दोनों का एक पर्सन लगाएं। जैसे अब मैं कहूँ कि चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे तो पीछे मैन लगेगा कि मतलब सिर्फ मेल ही बन सकते हैं चेयरमैन, वुमेन नहीं बन सकती, तो हम उसकी जगह चेयर पर्सन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पहले पुलिस मैन कहें हम, ठीक है, क्यों विमेंस भी तो पुलिस में है ना, तो हम सीधा पुलिस लिख सकते हैं, इनफ है इतना, ठीक है। ऐसे मतलब कि हमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ झुकना नहीं है। एक जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चाहिए चलनी है कि हाँ भी मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं, दोनों को लगे कि हाँ भी हमारे जेंडर की जो रिस्पेक्ट की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो जेंडर का कंसेप्ट था हमने ये डिस्कस किया। तो इतने में से मतलब इतना ही कुछ पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कोई। तो बेसिकली हमने जो बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसे जेंडर सेंसिटिव होकर सोचना है, कभी भी जेंडर को बायस करके या जेंडर स्टीरियोटाइप के बेसिस पे नहीं सोचना है, क्योंकि एक टीचर हमेशा जेंडर सेंसिटिव रहना चाहिए। चाहे हमारी एजुकेशन की बात आ जाए, वो भी अब जेंडर सेंसिटिव जो है, जेंडर एक बहुत मेजर इशू बन चुका है जो, तो वी शुड बी सेंसिटिव अबाउट इट। तो जो भी क्वेश्चन आता है उसको जेंडर सेंसिटिविटी के बेसिस पे हमें अटैम्प्ट करना है, वो कभी गलत नहीं होगा हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा जेंडर का कंसेप्ट था, तो ये भी एक कंसेप्ट कवर हो गया हमारा। तो कल एक दूसरा कंसेप्ट शुरू करेंगे कोई। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और एक बात ज़रूर याद रखना कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही है, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।